अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से भारत में भी एलपीजी को लेकर अब परेशानी महसूस होने लगी है, जिसका असर आम लोगों पर भी दिखाई दे रहा है। मैं इस समय दिल्ली में मौजूद हूं और यहां पर मिंटो रोड के पास 2 गैस एजेंसीज हैं और मैं यहां पहुंचा हूं। अमूमन यहां पर लोग बाग नहीं होते थे क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी, लेकिन अब जब से एलपीजी की किल्लत के बारे में लोगों को पता चला है तो लोग बाग यहाँ काउंटर पे भी आने लगे हैं। एक महिला हमारे साथ हैं जिनकी कुछ परेशानी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, आप किस लिए आए थे यहाँ पे? सर सिलेंडर बुकिंग के लिए पूछने आई थी, वो बता नहीं रही कौन सर। सी गैस एजेंसी पे आए थे? इंडियन इंडियन में कौन सी वाली? यहाँ 2 हैं जैसे। बनारस वाली उषा उषा गैस अच्छा, एजेंसी। उषा वाले में आए थे। अच्छा, ठीक है। इन्होंने बुकिंग के लिए पूछी तो इन्होंने शटर नीचे गिरा दिया, कोई सुनवाई नहीं है सर। इन्हें पहले गुस्सा चढ़ के बैठा हुआ है, बताते ही नहीं है। कैसे करे बच्चों को, क्या रोड पे बैठ के बिना गए? अच्छा, तो आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई? करी सर, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, बुकिंग हो ही नहीं रही। अच्छा, कब से मतलब ये आप? ये सर अभी एक हफ्ते से हो रहा है। फरवरी का भी सिलेंडर मैंने बुक करा तो वो भी नहीं दिया गया। अच्छा, इनसे बोलने आओ तो कोई सुनता ही नहीं है सर। क्या वजह बता रहे, मतलब सप्लाई नहीं है क्या? इन्होंने कहा कि सिलेंडर तो है मगर ये बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग अभी बंद कर रखी है। मतलब किस वजह से कर रखी है वो भी तो बताओ, रीज़न भी तो बताओ। रीज़न भी नहीं बताते, शटर डोर करके बैठाते। आप क्या बुकिंग के लिए आए थे यहाँ पे? जी बुकिंग के लिए आए थे। हो गई आपकी बुकिंग? नहीं, आपका कौन सी उस पे है एजेंसी पे? ये उषा उषा वाले पे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं, कल वो शाम में बुकिंग हो रही है 8 से, वो 6 से 8 तक। तो उसके लिए आना पड़ेगा शाम को? नहीं, फ़ोन से हो जाएगी। अच्छा, फोन से होगी। हाँ ये तो अभी आपके घर पे है सिलेंडर वैसे? नहीं, सिलेंडर नहीं है, जब भी तो आए जो घर से निकल के आए रोज़े में। अच्छा, सिलेंडर नहीं है, इसकी दिक्कत है। और कब से आप ट्राई करते थे बुकिंग के लिए? कल से कर रहे हैं हम। जैसे कल एक दिन में करते हैं, दूसरे दिन आ जाता था सिलेंडर। घर छोटा है तो रखते नहीं है गैस भरा हुआ, ये वाली बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुफ्ता। तो ये आपने सुना, 2 महिलाएं हमें मिली जो ये बता रही थी कि अब वो गैस बुकिंग के लिए पहले ऑनलाइन करा रही थी, लेकिन अब ऑनलाइन नहीं हो रहा है और अब यहाँ काउंटर पे आए हैं तो अभी भी उनको भेज दिया गया है वापस। तो अब देखना ये है कि और लोगों से हम बात करके कोशिश करते हैं, वो क्या बोलते हैं। आपका हो गई गैस बुकिंग? हो गई आप? नहीं सर, मैं परसों से बुकिंग कर रखी है लेकिन बुक नहीं हो रही। मतलब बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग करी थी? ऑनलाइन भी करी, यहाँ भी आया हूँ। अब देखो आपके सामने ही हूँ। आपकी कौन सी एजेंसी पे है? इंडियन नहीं, इंडियन में 2 हैं जैसे यहाँ पे, एक उषा एक बनारस। नहीं, ये है बस इंडियन। तो क्या कह रहे हैं? अब इन्होंने शटर नीचे कर दिया, कुछ बता ही नहीं रहे कि सर्वे नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। अपना जो इनसे साइड में होके बात कर ले, उसके लिए सर्वे चल रहा है, उसको सिलेंडर मिल रहा है वही 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मांग रहा है। 913 रुपये पहला, 850 कब था सिलेंडर। 913 तो सरकारी रेट हो गया। हाँ, तो बस अब एक हफ्ते से बुकिंग कर रहे हैं। अब इन्होंने इस पर्ची पे लिख के दे दिया, सर्कल बना के इस नंबर पे रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक करो। जब होगी बुकिंग। अब सर्वे नहीं चल रहा, अब सर्वे चलने लगा तो अब भी नहीं मिल रहा सिलेंडर। अच्छा, अब रमज़ान है, सब परेशान है। जी जी। परेशानी कुछ नहीं है, वो सिलेंडर तो आ रहे हैं मगर ये जो लड़के जा रहे हैं ना, अभी हमने लोड करा दिया था मगर लोग इतना पकड़ रहे हैं, उनको छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए बेचारे गए नहीं, इसलिए हम जो जिसका डीएससी नंबर वगैरह लिख के गोदाम पे भेज रहे हैं बंदे। मतलब आप स्लिप दे रहे हैं? हाँ कि भाई तुम वहाँ से ले लो, गोदाम से ले लो। हाँ ये काम कर रहे हैं अब। ये देखो ना आप, कितनी भीड़ है, कितना उनको काम भी नहीं करने दे रहे ये लोग। ठीक है। जिसकी बुकिंग आएगी उसी को तो दे पाएंगे ना। अब ऐसे थोड़ी हर कोई आ जाएगा तो उसको दे दे, वो चक्कर है, वो चेक करके ही देना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि 3-4 दिन से हम चक्कर काट रहे हैं, हमारी बुकिंग ही नहीं ले रहे। वो चीज़ ऐसी थी कि पहले जो थी 15 दिन में 10 दिन में बुकिंग हो जा करती थी, मगर अब जो इन्होंने क्या 25 दिन का वो लगा दिया। ठीक है। तो उस वजह से दिक्कत आ रही है, उसलिए लोग चेक कराने आ रहे हैं और आज सुबह से सर्वर भी नहीं चल पा रहा था। अच्छा, और जो आप डिलीवरी मैन का वो बता रहे हैं कि उनको दिक्कत हाँ उनको दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तो वो लोग भी बेचारे काम नहीं कर रहे, चले गए आज। अब कल उससे रिक्वेस्ट करेंगे, जाएंगे जो लोग जा सकते हैं, क्योंकि लोग एकदम से सब उसको करने नहीं दे रहे काम। हम इस समय दिल्ली के राजघाट के पास मौजूद हैं, जहाँ पर एक गैस का गोदाम है और यहाँ पर कुछ डिलीवरी मैन हैं जो गैस की सप्लाई, सिलेंडर की सप्लाई करते हैं घरों तक। उनसे बात करते हैं क्योंकि आज एजेंसी से पता चला है कि जो डिलीवरी मैन है वो सप्लाई पर जाने से मना कर रहे हैं। क्या कारण है मना करने का, वो जानते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? छोटू जी, ये बताइए कि हम एजेंसी पे गए थे तो जो कैशियर थे उनका ये कहना था कि आज हम जिनकी बुकिंग है उनको वहीं पे पर्ची जारी करके दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप एजेंसी से जाके, मतलब गोदाम से जाके ले लीजिए
और हमारे जो डिलीवरी मैन है उन्होंने आज जाने से मना कर दिया, क्या कारण है? कारण यही कि है सप्लाई थोड़ी कम हो गई, बड़े सिलेंडर की सप्लाई छोटे पे ज़्यादा होने लगी है। तो छोटे में जितनी बिलिंग है ना उतने सिलेंडर गोडाउन से मिल रहे हैं, इसलिए बिलिंग के अलावा कोई सिलेंडर ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। तो जो बिलिंग से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है तो बाहर वाले सिलेंडर हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? छोटे सिलेंडर से मतलब है कि जो 14 किलो वाला है, हाँ, बस उतनी सप्लाई हो सकती नीला है। सिलेंडर है वो भी बंद हो गया। हाँ, बस वही चल रहा है, बाकी नीले वाले बंद हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने आज जैसे ज़्यादा सप्लाई नहीं जा सकती मार्केट में, तो जैसे जितनी भी गई है ना उतनी जैसे सेल्फ ले जा रहे हैं तो सेल्फ गोदाम से ले जा सकते हैं। ठीक है, जब लेके जाएंगे तो उनको भी पता लग जाएगा कि हम लोग परेशान हैं, कि देखना है कि कब हम लोग बैठे रहते हैं बस। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? अच्छा, मेरा नाम चांद है जी। चांद जी, आप भी सप्लाई करते हैं? बिल्कुल जी। तो आपको क्या समस्या आ रही है सप्लाई में? समस्या कुछ नहीं जी, बहुत अच्छा चल रहा है। एरिया में जाते हैं, जितनी पर्ची होती है पर्ची के हिसाब से लोगों को गैस देते हैं, और बाकी हमारे पास तो जितनी पर्चियाँ होगी इन्हीं को ही गैस देंगे हम तो। जी, हमसे लोग मांगते हैं भाई, हम तो मना करते हैं भाई हमारे पास तो पर्ची है, 10 सिलेंडर 10 पर्ची है, हमें इनके घर पे देना है जी। लोग पटिशन बनाते नहीं जी, इनको छोड़ो हमें दो, हम इनको कैसे दे दें? जो 4-4 दिन 5-5 दिन से बुकिंग करवा के बैठे हैं इंतजार में, तो हम तो इनको देंगे पहले। हमारी एजेंसी वाले भी इन्हीं को लिए भेजे हैं, हम दूसरों को क्यों देंगे? अगर नहीं देते हैं तो ये गाली बदल अगरम बगरम अनाप शनाप ये बोलना चालू कर देते हैं। अभी नहीं डर के चक्कर में मार्केट में जल्दी हम जाते नहीं हैं। हम ऑफिस में बोल दिए चीज़ को जी, जिनकी भी पर्ची अर्जेंट है इनको ऑफिस से गोदाम पे भेज दो, अपना पर्ची लेके आओ और सिलेंडर लेके जाए। अच्छा, अब सिलेंडर कम आ रहे हैं, हम 10 सिलेंडर लेके जा रहे हैं, पब्लिक हो रही 50, हम 50 को कहाँ से दे देंगे? हम तो 10 ही को देंगे। जी, और यहाँ जाने के बाद लोग बदमाशीगिरी करते हैं। अच्छा, एरिया में जाने के बाद हम यहाँ के ये हैं, अगरम है बगरम है, हमें दो नहीं तो तुम्हारे को ये करेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जाना बंद कर दिया है। और आपका क्या नाम है? जी अनवर है बस। आप किस एरिया में सप्लाई करते हैं? जी जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में आपको भी ऐसी परेशानी आती है? सर यही परेशानी है। अच्छा, जी सिलेंडर नहीं देगा तो मार देंगे। अच्छा, मारेंगे पीटेंगे घेर करके। अच्छा, मतलब ऐसे जबरन आपसे जबरदस्त सिलेंडर खींचता है। अच्छा, आपको क्या नाम है? मोहम्मद नाजिम। नाजिम जी, आपको क्या समस्या आ रही है सप्लाई में? सर हम लोग तो डर से मार्केट में नहीं जा रहे, जितना पर्ची मिलेगा उतना ही सिलेंडर लेके जाऊंगा। मतलब हम डर से वो भी लेके नहीं जाते, अच्छा, इसलिए नहीं जा लेके जो सिलेंडर मिलेगा 10-12 मिलेगा उतना ही पर्ची है। लेने वाला कम से कम 25-30 आदमी 50 आदमी हो जाता है, किसी ये बोलूँगा मार उड़ के सब मेरा वो उधर छीन लेगा, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो कोई ऐसा मतलब आपके साथ हुआ कुछ ऐसा या सिर्फ डर की वजह से? सिर्फ सर गाली से बात करते हैं। अच्छा, हाँ, कस्टमर लोग गाड़ी से बात करते हैं, नहीं दे नहीं तो मार के फेंक दूंगा, इसलिए हम लोग डर से नहीं जाते हैं। अच्छा, हाँ जी सर। तो आप कौन से एरिया में सप्लाई करने मेरा जाते सर ITO कोटला फिरोसा। हैं? अच्छा, हाँ, तो मतलब बदतमीजी और गाली देने के बदतमीजी बाद? सीधा बदतमीजी करते बहुत गाली से, इसलिए हम लोग डर से नहीं तो कब जाते। से आज से ही आपने जाना बंद करा है या? नहीं, हम लोग 3-4 रोज से नहीं जा रहे। अच्छा, बहुत बदतमीजी करते हैं सर बस, इसीलिए हम लोग नहीं जाते हैं। पूरा सिलेंडर मिले तो भर के दे दो सबके एक बार में। हम होम डिलीवरी आपके घर पे छोड़ने जाते हैं, और इसके होम डिलीवरी के इसमें हमें इनाम में हमें गाली और धमकी दिया जाता है। अब ये बताओ, एक तो हम आपके हेल्प के लिए लेके जाते हैं, उल्टा आप ही हमें गाली पकड़ो तो हम कैसे लेके जाएंगे? हम लोग सर पूरा सप्लाई मिले ना पूरा एकदम से, कोई पब्लिक को परेशानी नहीं होता, यहाँ से मिलता ही नहीं है, तो थोड़ा लेके जाऊंगा सब मारना शुरू कर यहाँ पे देंगे। अभी 10 पर्ची पर डे की बना दी है अभी 10-12 इतना ही मिलता है, मैं वो भी लेके नहीं जा रहा हूँ। आप चाहेंगे उससे आप तो देंगे ना। पहले क्या होता था? पहले सर खुला एक सब सिलेंडर मिलता था, हम लोग एकदम से पूरा सप्लाई देते थे, मार्केट में जाकर कोई डर नहीं था, जो मांगता था ये ले लो, जिसका पर्ची था हम लोग दे के आ जाते थे। अब हम लोग दे नहीं सकते, किसी को नहीं दे सकते हैं। ये सर तो ये आपने सुना, ये सब डिलीवरी मैन है जो गोदाम से घरों तक सप्लाई करते हैं। अब इनका ये कहना है कि इनको बहुत सीमित पर्चियाँ दी जा रही हैं और उसका प्रभाव ये हो रहा है कि जो लोग हैं जिन इलाकों में सप्लाई के लिए जाते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जो कहते हैं कि आप हमें सिलेंडर दीजिए, उसके बाद उनके साथ बदतमीजी होती है, गाली गलौच होता है। और यही वजह है कि इन्होंने फ़िलहाल घरों में सप्लाई देना बंद कर दिया है और एजेंसी ने इसका रास्ता निकाला है कि जिनकी बारी है उनको एजेंसी से पर्ची दी जा रही है और कहा जा रहा है कि वो गोदाम पर खुद आकर यहाँ से अपना सिलेंडर रिफ़िल करके ले जाए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका प्रभाव भारत में ख़ास तौर पे LPG को लेकर देखने को मिल रहा है। जो कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई है वो लगभग बंद कर दी गई है और जो घरेलू गैस की सप्लाई है उसके लिए भी अब लोगों में परेशानी देखने को मिल रही है। ये एक गैस एजेंसी है मिंटो रोड पर, बनारस गैस एजेंसी के नाम से। यहाँ पे आप लोगों की जमावड़ा देख सकते हैं।
मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि ऑनलाइन जो है अभी बुकिंग नहीं ली जा रही है, और जब वो यहाँ पे भी पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर सर्वर डाउन या कोई और परेशानी बताई जा रही है। इनसे हम जो लोग लाइन में खड़े हैं उनसे पूछते हैं, क्या नाम है मैम आपका? हमारे बानू भाई कितने दिन से आ रहे हैं, मैं तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सर्वे बंद है, सर्वे बंद है, सर्वर बंद जी सर्वे बंद है। और है ना 3-4 महीने से मेरा सिलेंडर बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा। उस घर का क्या हाल होगा, 3-4 महीने से नहीं आएगा। पर युद्ध तो अभी मान के चलिए 10-15 दिन ही हुआ है, तो उसकी वजह से बता रहे हैं ये लोग, या क्या बता? उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है कि सर्वे नहीं चल रही है। अच्छा। देखो सुबह से आए हुए 100 रुपए किराए में लगे, कुछ हल नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम अब तो फिलहाल हमारे तो चितल कबर पे। अच्छा, चितली कबर से आए जी। ठीक है, तो अभी कुछ बुकिंग अभी हुई कुछ नहीं, कुछ बुकिंग ही नहीं हुई, अभी सर्वे बंद है। और सुबह 10 बजे की आई हुई मैं, अब देखिए कितना टाइम भी खराब हो रहा है। आपकी सर हो गई है बुकिंग क्या? अभी नहीं हुई। आप पहली बार आए हैं अभी? पहली बार आया हूँ। कब पोर्टल बंद है, खुलेंगे अच्छा जब आना। अच्छा, वहाँ पे गए थे, लेकिन मैं यहाँ पे आऊँ पूछने के लिए। तो दोनों सेम एजेंसी है, अलग अलग है? ये तो पता नहीं, मैं ऐसे ही आया हूँ, क्या पता यहाँ पर हो। अच्छा, एक ही है। अच्छा, आप आंटी जी आप बुकिंग के लिए आए हैं? हाँ, बुकिंग के लिए आए हैं, गैस खत्म हो गई। अच्छा, तो पहले तो ऑनलाइन होती थी, अभी ऑनलाइन नहीं हो रही नहीं, बुकिंग? अभी ना हो रही। तो आप आज ही आए हैं, पहले भी आ चुके हैं गैस सिलेंडर? आज ही आई हो, मेरे 5 तारीख का सिलेंडर खत्म होगा जब आई। अच्छा, बुकिंग कर रहे हैं तो करना रहे हैं ये। अच्छा, पोर्टल काम नहीं करता। ठीक है। तो ये आपने सुना कि लोगों का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं ली जा रही है, और गैस एजेंसी भी आ रहे हैं तो इनको ये बोला जा रहा है कि सर्वर काम नहीं करता है। वहीं ये एक नोटिस भी यहाँ लगा हुआ है, ये लिखा है कि एलपीजी केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विश्व में युद्ध की स्थितियों के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एलपीजी केवल घरेलू उपयोग के लिए ही उपलब्ध रहेगी, जिसमें पिछला सिलेंडर जब लिया था उसके 30 दिन बाद ही ऑनलाइन बुकिंग होगी। यानी अब जो वेटिंग टाइम है वो 1 महीने का कर दिया गया है। फिर आगे लिखा है कि और वेटिंग के अनुसार OTP देने पर ही सिलेंडर मिल सकेगा। अब और जो इम्पोर्टेंट बात इस नोटिस में है वो ये है कि होटल, ढाबों व अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई है। यानी जो होटल आदि हैं, रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, या और जो कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर LPG का इस्तेमाल होता था, उन सबको सप्लाई बंद कर दी गई है। इसके अलावा जो शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल, मिड डे मील, आंगनवाड़ी इत्यादि सभी की बुकिंग बंद हो गई है। यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर गैस सप्लाई है, इवन मिड डे मील के लिए भी, जहाँ पे बच्चों के लिए भोजन बनाया जाता है, उनके लिए भी जो सिलेंडर की सप्लाई है वो भी बंद कर दी गई है। और ये भी लिखा है कि शिक्षण संस्थानों, स्कूलों, मिड डे मील, आंगनबाड़ी इत्यादि सभी से आवेदन मांगा जाएगा कि प्रतिमाह कितने सिलेंडर आवश्यकता है। इस आवेदन के लिए कंपनी अप्रूवल देगी तभी सप्लाई मिल सकेगी। अतः सभी से आग्रह है कि इन परिस्थितियों में गैस एजेंसी स्टाफ व डिलीवरी बॉयज़ के साथ सहयोग करें। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर नोटिस लगाया गया है, और जो परेशानी है या जो अभी युद्ध की वजह से जो भी हालात चल रहे हैं उससे अवगत करवाया गया है। बाकी जो लोग हैं उनकी मेन प्रॉब्लम यही है कि उनकी बुकिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी है और सब रोज़े से हैं, तो उनका ये भी कहना है कि हम रोज़ेदार होकर यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसमें काफ़ी परेशानी हो रही है। सुबह से लेकर दोपहर का समय हो चुका है, उनकी बुकिंग अभी तक नहीं हो पाई है। कईयों के घर में अभी इस समय LPG बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो इस परेशानी में है कि अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा। देश में LPG की किल्लत बढ़ती जा रही है, और ख़ास तौर पर जो वाणिज्य से रिलेटेड जो LPG सप्लाई है उसमें काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो कमर्शियल LPG सिलेंडर्स हैं उनकी सप्लाई बंद कर दी गई है, और इसी को देखते हुए जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक एडवाइजरी तमाम रेस्टोरेंट्स के लिए जारी की है कि किस तरीके से गैस का प्रयोग करना है और कैसे बचाव करते हुए अपने ईंधन को जो है इस्तेमाल करना है। और हमारे साथ एसोसिएशन के ट्रेजरर हैं मनप्रीत जी, वो मौजूद हैं। सर, अभी क्या कंडीशन चल रही है कमर्शियल LPG की? कमर्शियल LPG तो आ ही नहीं रहा, और कहीं अगर कोई दे भी रहा है तो बड़ा महंगा दे रहा है। ओके सर। कंपेयर्ड जो नॉर्मल प्राइस से थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं। ओके सर, मतलब बट वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। मतलब ब्लैक मार्केटिंग हम इसको? हाँ, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है। और सर, जो आपने एडवाइजरी कल जारी की है उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स आपने रखे हैं सर? मेन पॉइंट यही हम उनको कह रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी सिलेंडर्स हैं उनको थोड़ा आप कंजर्व करके इस्तेमाल करिए,
और जो जैसे एक हमेशा गैस चलती रहती है उसको आप बंद करें, जैसे ज़रूरत है उसी वक्त चलाएं। और जो पीक आवर्स हैं जहाँ ज़्यादा लोग जब आते हैं तो उसी वक्त आप रेस्टोरेंट आप चलाएं और बाकी टाइम पे रेस्टोरेंट बंद कर दें, ताकि वो गैस जो है यूज़ ना हो ज़्यादा। और जो कुकिंग है वो इकट्ठे कुकिंग करके देखें, ताकि जैसे 7-8 डिश इकट्ठी बन जाएं, 7-8 पोर्शन इकट्ठे बने, तो उससे ये है कि हर पोर्शन को बनाने के लिए आपको फिर अलग अलग गैस की ज़रूरत ना पड़े। और सर ये क्या किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से आप लोगों की बात हुई है? कुछ हमने पता चला है? चिट्ठी लिखी है अपना हरदीप पुरी जी को, तो अभी हम उनके वेट कर रहे हैं कि शायद कोई रिप्लाई करें। इसको 2 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई हमारे को रिप्लाई नहीं आया वहाँ से। अब तो सर कब तक ये आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम अभी चलती रहेगी? क्या लंबा फेज झेलना पड़ेगा? भाई अगर लंबा होगा तो मेरे ख्याल में 70% रेस्टोरेंट तो बंद ही हो जाएंगे। ओके। और स्पेशली जो छोटे हैं ढाबा हैं, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं जो 15, 20, 25 लोगों वाले, तो वो तो गैस ही सिर्फ यूज़ करते हैं एलपीजी सिलेंडर को। और फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो छोटे ढाबे और छोटे रेस्टोरेंट्स हैं ये फिर कोयला और लकड़ पे चले जाएंगे। और वैसे ही दिल्ली की पोल्यूशन की हालत तो आपको मालूम ही है, नॉर्थ में इतनी मुश्किल होती है, तो अगर ये कोयले और लकड़ पे चले जाएंगे तो और पोल्यूशन बढ़ेगी। वैसे ही मुसीबत पड़ी हुई है। और जो पहले जितने रेस्टोरेंट्स थे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था तंदूर को भी एलपीजी में, तो अब वो भी सोचेंगे शायद कि हम कोयला यूज़ करके तो तंदूर चलाएं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करेंगे आगे जाके। तो ये गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन को ठीक किया जाए, नॉर्मलाइज़ किया जाए। और जो कमर्शियल एलपीजी है, क्योंकि देखिए रेस्टोरेंट सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं है, बट ये केटरिंग भी करते हैं, शादियों की भी केटरिंग करते हैं रेस्टोरेंट लोग। हमारे को उसके लिए भी गैस चाहिए होती है। अब जैसे कई रेस्टोरेंट्स में एलपी ये है पाइप्ड गैस है, बट अगर आप केटरिंग करने जाएंगे तो वहाँ तो आपको सिलेंडर ही चाहिए होगा। आप सड़क पे या किसी हॉल में या किसी टेंट में आप अपना पाइप्ड गैस कनेक्शन तो होता नहीं है वहाँ पे। प्लस अगर आप देखें तो 70% जो है रेस्टोरेंट वो गैस सिलेंडर ही यूज़ करते हैं, 20-30% हैं जो ऑल्टरनेट यूज़ कर लेंगे। फिर अगर हम बिजली में जाएंगे तो हमारे हिंदुस्तान में वैसी बिजली की कमी ही है। अगर बिजली का यूज़ करें तो बिजली ज़्यादा यूज़ होती है, महंगी भी पड़ती है, तो बिजली को यूज़ करें। और हमारे को आदत भी नहीं है बिजली पे खाना बनाने की, रेस्टोरेंट्स को आदत नहीं है। और अगर हम वो बिजली के स्टोव वगैरह लेंगे तो फिर भी हमारे को सारे बर्तन भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि जो कढ़ाई है वो नीचे से फ्लैट होगी, जो पैन है वो भी फ्लैट चाहिए, वो उनकी जो यूटेंसिल्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इंडक्शन कुकिंग जिसको कहते हैं। तो फिर ये एक मुसीबत ही है। और अब आप इसमें इन्वेस्ट करें कि अपने बाकी खाने वगैरह। और दूसरा है कि जो ओनर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो स्टाफ है, उनका जो दिमाग है अब वो सिलेंडरों की तरफ ही घूम रहा है। ओके। ये नहीं कि अपना रेस्टोरेंट मैनेज करें, कस्टमर को मैनेज करें, उसको सर्विस देखें, खाना देखें। हमारा सबका काम अब यही रह गया, अभी सिलेंडर कहाँ से मिलेगा। और सर नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट्स कितने होंगे, कोई आइडिया दिल्ली में और दिल्ली के बाहर, अगर जो भी आपके एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं? भाई हमारे तो कोई 5 लाख मेंबर्स हैं। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया। दिल्ली में कोई 40-50 हज़ार रेस्टोरेंट हैं जो हमारे साथ हैं, प्लस लाखों रेस्टोरेंट्स हैं वैसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हैं। तो मेन प्रॉब्लम तो वहाँ आती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज में तो फिर भी हम बिजली का थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, थोड़ा गैस यूज़ करते हैं, चल जाता है काम, बट बाकियों को तो बहुत मुश्किल होगी। तो सर अगर लंबा चलता है ये फेज़ तो क्या टेम्परेरीली बंद भी हो सकते हैं रेस्टोरेंट? अब काफ़ी कुछ रेस्टोरेंट तो बंद भी हो चुके हैं। ओके। हाँ, महाराष्ट्र में कुछ रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं, साउथ में कुछ ऑलरेडी बंद हो गए हैं। दिल्ली में अभी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि रेस्टोरेंट बंद होने की, बट हो सकता है 1-2 दिन और चल जाएँ। भैया जैसे गैस है, गैस हमारे पास 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन इतनी ही होती है। और फिर कुछ अगर मार्केट से हम ले भी लें तो थोड़ा सा और चल जाएगी, बट इसके बाद तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल में इस वीकेंड तक काफ़ी प्रॉब्लम शुरू होगी। तो ये आपने सुना मंत्री जी बता रहे थे कि किस तरीके से जो परेशानी है ख़ासतौर पर कमर्शियल एलपीजी कनेक्शन को लेकर वो काफ़ी बढ़ चुकी है। रेस्टोरेंट्स के पास भी अब बहुत कम गैस ऐसी बची है जो वो इस्तेमाल में कर पाएँ। थोड़ा ब्लैक मार्केटिंग भी की जा रही है, और इसको देखते हुए अगर ये
समस्या ज़्यादा लंबा खिंचती है तो जो कमर्शियल यूजेज है एलपीजी का वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ना केवल रेस्टोरेंट्स बल्कि जो इंडस्ट्रीज़ गैस पर चलती हैं उनके सामने भी एक टेम्परेरी शटडाउन की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हम इस समय एक गैस गोदाम के बाहर हैं, जहाँ पर ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये उन लोगों की लाइन है जो एजेंसी से पर्ची लेकर आए हैं और उनको खाली सिलेंडर के बदले में रिफ़िल सिलेंडर दिया जा रहा है। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये पर्ची लेकर खुद क्यों आए हैं, डिलीवरी मैन क्यों नहीं पहुँचे इनके घर पे। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर बात करते हैं, सर आपके यहाँ पे सिलेंडर भरवाने आए हुए? हाँ जी, हाँ जी। तो पर्ची मिल गई आपको एजेंसी से? हाँ, पर्ची मिल गई। अच्छा, कोई परेशानी हुई? परेशानी तो आई सर, पहले तो अब वो डिलीवरी के लिए वो मना कर रहे हैं कि अभी जब तक ये युद्ध चल रहा है उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा। तो अभी आज आप खुद ही आपको ये सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी। अच्छा, तो नहीं, और जो पर्ची है वो भी आराम से मिल गई है, उसके लिए भी परेशानी हुई थी? पर्ची के लिए तो सर थोड़ी बहुत दिक्कत है। अच्छा, क्या जैसे कितने दिन में मिली? नहीं, मैं तो आज ही गया, ऑनलाइन पेमेंट की और आज पर्ची मिल गई। अच्छा, हाँ जी। बाकी लोगों को थोड़ी सी 10-12 दिन से ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत आ रही थी। अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत आ रही है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? राकेश। आपको सर मिली ये पर्ची? अरे सर अभी तो लाइन में लगे, आगे पर्ची क्या नोट हाथ में लगेगा। पर्ची लेके आए? पर्ची मिली है हमें। अच्छा, मिल गई। कोई दिक्कत आई? दिक्कत तो नहीं आई, बस किसी की मजबूरी समझ के वो बंदा बेचारे दे ही रहे हैं। अच्छा, वो सोच रहे हैं किसी का काम निकल जाए, बस किसी की वजह से। सबका काम होना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। तो मतलब कितने दिन पहले गैस खत्म हो? अरे गैस तो बुकिंग ही नहीं हो पा रही। अच्छा, बुकिंग नहीं हो पा रही। 15-15, 20-20 दिन हो रहा है। आप बता रहे हैं कि 21 दिन के बाद बुकिंग आपकी लेंगे, उसके बाद आपका हैंडओवर घर पे सिलेंडर आपका आएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नितिन कुमार नाम है। आप कहाँ से आए हैं? गली बंदूक वाले अजमेरी गेट से। ठीक है। सर आप यहीं गोदाम से हैं? आप ऐसा गोदाम है, गोदाम से? ये बताइए क्या अभी खत्म हो गया? अब गाड़ी आई पूरी खत्म हो गई, किसी को मना नहीं करा सर। अच्छा, एक गाड़ी में कितने होते हैं? 360 सिलेंडर हो। 360 तो पूरी खत्म हो गई? पूरी खत्म। कितने बजे आई थी गाड़ी? ये सुबह आई है गाड़ी 7 बजे। सुबह 7 बजे आई थी। अच्छा, तो आप ये जो लोग बचे हैं इनको क्या? कल सुबह दूंगा सर। कल सुबह मना किसी को नहीं सर। अच्छा, तो रोज एक गाड़ी आ रही है? एक ही गाड़ी आ रही है सर। अच्छा, कमर्शियल बिल्कुल बंद कर दिए, नैनो कट बंद कर दिए, प्लास्टिक बंद कर दिए, 5 किलो सिर्फ कस्टमरों को देने के लिए बोला है सर। अच्छा, और किसी को? और पहले कितनी गाड़ी आती थी आपके पास? 2 गाड़ी आती थी पहले 2 आती। अब एक कितने दिन? अब एक गाड़ी कितने दिन? कल सुबह आ जाएगी। नहीं, कितने दिन से एक गाड़ी कर दी है? ये करिए हमारे को हम तो 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन। पहले 2 गाड़ी? हाँ, हमें तो होम डिलीवरी करते थे, सेल्फ डिलीवरी कभी नहीं करी सर हमने सेल्फ डिलीवरी। होम डिलीवरी हमारी कम 18% होम डिलीवरी है सर। कोई इमरजेंसी कोई आ गया तो होम घर पे सबसे पहले पहुंचा देते। क्या नाम है? मेरा नाम राजू है सर। राजू जी, ठीक है। आप यहाँ पे क्या है? मैं स्टोर इंचार्ज सर। स्टोर इंचार्ज, ठीक है। मैडम को मना करना चाहिए। मैडम तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लोग बचे हैं इनके लिए दिक्कत ये है कि अब इन्हें कल फिर आना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर जो है यहाँ पर बंद कर दी गई है। मैम आपके कब से लगे हुए थे लाइन में? वहीं खड़े में इतनी देर से तो पर्ची बनवा रही है। 1 घंटा कितनी देर हो गई आपको? तो अभी आधा घंटा हो गया मैं आए हुए। अच्छा, उससे पहले पर्ची की लाइन में थे आप? हम एजेंसी गए हैं, हम सिर्फ वहाँ से कटवाइए, उसके बाद हम यहाँ आए सिलेंडर लेने। अब यहाँ खत्म हो गया स्टॉक। अब मैडम को चाहिए कि नहीं करें, हम भी तो रमजान में इतने परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हैं लोग। हम सिलेंडर के लिए भागे, हस्बैंड हमारे गए हुए हैं जॉब पर। अच्छा, अब ये बताओ क्या सच्ची है क्या झूठ है? तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी पैनिक की सिचुएशन भी है, क्योंकि लोग बाग पहले तो पर्ची बनवाने के लिए लाइन में लगते हैं एजेंसी में जाकर। अब पर्ची मिल भी गई है और खाली सिलेंडर लेकर वो यहाँ पहुँचे भी हैं, तो उनको ये परेशानी हो रही है कि अब अचानक से सिलेंडर का स्टॉक ख़त्म हो गया है। और इन लोगों का ये कहना है कि इसमें हमारा क्या कसूर है, जो एजेंसी है या तो वो ही हमें पर्ची देने से मना कर देते हैं। अब हम रोज़े से हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम तबका जो है वो ज़्यादा है और अधिकतर लोगों के यहाँ पर रमज़ान रोज़े चल रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि धूप में हम रोज़ेदार होकर इतनी परेशानी में घर से सिलेंडर लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और अब बदले में उन्हें ये कहा जा रहा है कि आज का स्टॉक ख़त्म हो गया है, अब कल सुबह आना होगा। और जो स्टॉक इंचार्ज हैं यहाँ पे हमने उनसे भी बात की, उनका कहना है कि पहले 2 गाड़ियाँ आती थी, एक गाड़ी में 300 से ज़्यादा सिलेंडर होते हैं, यानी मान के चलिए लगभग 700 सिलेंडर जो है प्रतिदिन पहले एक गोदाम में पहुँचते थे।
अब पिछले 4-5 दिनों से केवल एक गाड़ी यानी 50% की कटौती कर दी गई है और सिर्फ घरेलू गैस सिलेंडर आ रहे हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल गैस सिलेंडर थे या फिर जो प्लास्टिक के गैस सिलेंडर थे उन सब की सप्लाई बंद कर दी गई है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये जो संकट है ये और ज़्यादा भयावह स्थिति में पहुंचता है या फिर किसी तरीके से इस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।